हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज से हम लोगों ने एक शुरुआत की है। शुरुआत वो है कि कई बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, कई बच्चे के मैसेज आ रहे थे कि सर सीयूटी का कुछ बताइए। तो बच्चों, जैसा कि एग्ज़ाम आपका मई या जून में संभव है सीयूटी का, तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे आज से। ग्रामर के लिए क्लासेस आपके लिए आएंगी। तो आज हमने वोकैब का पोर्शन लिया इसमें है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 है, कई पार्ट में आपको सीखने को मिलेगा। आज हमने रूट वर्ड लिखा है साइड। इससे आपको क्या रहेगा बेटा, आसानी रहेगी वर्ड याद करने में। साइड एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है किलिंग या मर्डर। कई तरह के मर्डर हो सकते हैं, कई तरह की किलिंग हो सकती हैं। आप अपने रिलेटिव्स को निपटा देते हैं, आप अपने अगल बगल वाले पड़ोसियों को निपटा सकते हैं, या किसी पक्षी को मार सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के वर्ड्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए फटाफट से आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड है मर्डर और किससे, किलिंग से, उनको जल्दी से हम लोग तैयार करते हैं। ऑप्शनल आपका एग्जाम आएगा, उसमें ट्रिक आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगी। तो पहला वर्ड बच्चों देखते हैं कौन सा है यहाँ पर। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है, मतलब कि जैसे एक व्यक्ति है, गुस्से में आकर उसने दूसरे व्यक्ति को मार दिया जान से, तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा होमिसाइड। क्या बोलते हैं बेटा? होमिसाइड, मानव हत्या, या आप इसे नर हत्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए साइड जरूर लगा होगा, CID लास्ट में लगा। होमी का मतलब आप समझते हैं मानव से होता है। होमोसेपियंस का नाम सुना होगा आपने, ह्यूमन का नाम सुना होगा, इस तरह से। ठीक है, दूसरा नंबर अपने पास आता है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन। जब आप किसी राजा और रानी को मारते हैं, युद्ध चल रहा होता है, वहां पर राजा रानी का वध कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? रेजिसाइड, दैट इज राज हत्या। इसी तरह से अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है आपके सामने मर्डर ऑफ प्रिंस आ जाए या मर्डर ऑफ प्रिंसेस आ जाए, तो परेशान नहीं होना है, वहां पर भी आप रेजिसाइड का यूज करेंगे। मतलब राजा के परिवार में किसी की डेथ होती है, मतलब डेथ नहीं, किसी का मर्डर होता है, कोई को बंद कर देता है, तो वहां पर आपको रेजिसाइड लगाना है। चाहे क्वीन की बात हो, चाहे किंग की बात हो, चाहे प्रिंस की बात हो, फिर चाहे प्रिंसेस की बात हो। ठीक, थर्ड नंबर अपने अब हम लोग जाते हैं फैमिली की ओर। तो कहता है किलिंग ऑफ वन सिस्टर। जब कोई अपनी बहन को ही मार देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा सोरोरिसाइड। क्या बोलते हैं बच्चे? सोरोरिसाइड। ठीक है, बहन की हत्या करने वाले को। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। मान लीजिए आप अपने भाई को ही मार देते हैं जान से, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ भी चलते, तो आप वहां पर किसका यूज करते हैं बच्चे? फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। अगला वर्ड बच्चों अपने पास है किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। जब हम अपने मम्मी और पापा दोनों को खत्म कर देते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं बेटा? पैरिसाइड। याद रखना, पैरिसाइड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर किस वर्ड को लेकर? पैट्रिसाइड को लेकर। आपको पता है पैरिसाइड में दोनों इंक्लूड होंगे, मॉम एंड डैड, लेकिन पैट्रिसाइड केवल किसके लिए बच्चे आता है? फादर के लिए। जब कभी कोई व्यक्ति अपने पिताजी को मार देता है जान से तो वहां पर हम यूज किसका करते हैं बेटा? पैट्रिसाइड का। लेकिन जब मम्मी और पापा दोनों को कोई मार देता है तो वहां पर किसका यूज करेंगे? पैरिसाइड का। ठीक, याद रखिएगा। 7 नंबर देखते हैं बच्चों, किलिंग ऑफ वंस मदर। जब आप अपनी मम्मी को ही मार देते हैं, कोई व्यक्ति अपनी मम्मी को जान से मार देता है, तो वहां पर हम यूज बच्चों किसका करते हैं? मैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? बोल के बताएं सब लोग, शाबाश, मैट्रिसाइड। आगे वर्ड अपने पास 8 नंबर बच्चे, जिसे हम लोग बोलते हैं किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। क्या बोलते हैं बच्चा? किलिंग्स ऑफ वंस हस्बैंड। एक पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार दे या जान से उसको मार दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैरिटिसाइड। क्या बोलते हैं बच्चे? मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड, MARITICIDE। ठीक है, 9 नंबर की ओर चलते हैं बच्चे, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अब मान ली हस्बैंड की बात थी तो बात किसकी आई? वाइफ की। वाइफ को अगर आप निपटा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोरिसाइड। क्या बोलता है? एक्सोरिसाइड। अगला 10 नंबर चलते हैं बच्चे, मर्डर ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स होता है छोटा बेबी, छोटा बच्चा जो होता है अभी कुछ कम दिनों का, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, छोटा बच्चा है, आप उसको मार देते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे? इन्फेंटिसाइड का। इसके बाद चलते हैं बच्चे 11 नंबर की ओर, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ। मान लीजिए आप बहुत जगह परेशान हैं, आपकी कोई नहीं सुन रहा, आप इधर उधर भटक रहे हैं, फिर एक समय आया आपने डिप्रेशन में आकर अपने आप को ही मार लिया, दैट इज सुसाइड। SUICIDE। स्पेलिंग याद रखिएगा इसकी, कुछ बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। सुसाइड होता है SUICIDE, दैट इज आत्महत्या।
12 नंबर की ओर चलते हैं बेटा। मर्डर ऑफ फ्रेंड, मर्डर ऑफ फ्रेंड, जब आप अपने मित्र का ही मर्डर कर देते हैं, उसको ही आप धोखे से मार देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एमिसाइड। क्या बोलते हैं बच्चा? एमिसाइड। एमेबल वर्ड का नाम आपने सुना होगा बच्चे, किसका? एमेबल। एमेबल मीन्स होता है मित्रवत। क्या होता है? मित्रवत, जो सबसे मिलता है अच्छे से, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एमेबल। क्या बोलते हैं? एमेबल। एमेबल वर्ड जहां जहां आएगा मित्रवत से संबंधित होता है। 13 नंबर की बच्चों बात करते हैं, किलिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स को जब आप मारते हैं, कई सारी पक्षियों को मार देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एविसाइड। क्या बोलते हैं? एविसाइड। यहां पर काम कर रहा है एवी। आपने देखा होगा जहां पर पक्षियों को रखते हैं, उनका लालन पालन पोषण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवियरी, दैट इज पक्षीशाला। तो इस तरह से आप दो वर्ड एक साथ तैयार कर सकते हैं। 14 नंबर की बच्चों अगर बात करें तो मर्डर ऑफ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन समझते हैं ना, जो बहुत वृद्ध हो जाते हैं उनको मार दिया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं सैनिसाइड। क्या बोलते हैं बच्चे? सैनिसाइड बोलते हैं। इसके बाद 15 नंबर का वर्ड अपने पास है द किलिंग ऑफ स्नैक्स। सांपों को जब कोई मारता है तो हम लोग बोलते हैं हर्पेटिसाइड। क्या बोलते हैं बच्चे? हर्पेटिसाइड। ठीक है, तो ये साइड वाले सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है किलिंग या क्या होता है? मर्डर। मान लीजिए कोई मर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शंस में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें साइड वर्ड इंक्लूड है, तो आप उसी को टिक कर दीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, चारों वर्ड साइड वाले आएंगे, तो आपको थोड़ा यहां पर चीजों को अच्छे समझना होगा। जैसे कि पैरिसाइड और पैट्रिसाइड, ये दोनों एक साथ लिख करके पूछे जाते हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बढ़िया तैयार करना है। आप तैयार करते हैं पेरेंट्स। क्या तैयार करें? पेरेंट्स। पेरेंट्स में क्या आता है? पेरेंट्स। तो यहां पर मान लीजिए पेरेंट्स निपटेंगे तो पैरिसाइड आएगा। फादर को आप क्या बोलते हैं? पापा। तो पापा से आप केवल यहां पर क्या लिखिएगा? पैट्रिसाइड। क्या लिखिएगा? पैट्रिसाइड। तो इस तरह से कुछ अपने मन में ऐसी ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि जो कंफ्यूजिंग वाले वर्ड है उनसे आप बच सकते हैं। तो अगर इसी तरह के वीडियोस आपको और चाहिए, सीयूटी के लिए बढ़िया प्रिपरेशन करनी है, वोकैब की, साथ में लैंग्वेज का भी कुछ हम लेकर के आएंगे, परेशान ना हो तो कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुंचाएं। उत्साहवर्धन बनाए रखेंगे तो आगे भी इस तरह वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो बच्चों? जरूर कमेंट्स करके बताएं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।